एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन फिगर नंबर 6.44, ये फिगर नंबर 6.44 है, बुक में गिवन है हमें। ये बोल रहे हैं ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स। हमारे पास ए बी सी एंड डी बी सी टू ट्रायंगल हमें गिवन है, ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी। मतलब कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास डी बी सी, ये वाली ट्रायंगल रही, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन बेस है हमारे पास दैट इज बी सी, दोनों में जो बेस कॉमन आ रहा है दैट इज बी सी, हमारे पास कॉमन बेस आ रहा है। फिर ये देखिए बी सी कॉमन बेस है ना दोनों में, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, मतलब कि डायगोनल का जो एक्सीडेंट हो रहा है दैट इज पॉइंट ओ, शो दैट एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ डी बी सी। हमें इन दोनों के एरिया की रेशो वो ए ओ ओवर डी ओ की इक्वल चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्रूफ करना आता है या नहीं आता है डजंट मैटर, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ मार्क्स तो हमें इस क्वेश्चन से लेने बनते हैं। वो नंबर हम कैसे लेंगे, मैंने आपको बोला हुआ कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया और ऊपर से आर रेशो गई, ठीक है, तो समझ लो कि इसमें 6.6 थ्योरम मतलब कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, उसके बाद उनका एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो अभी कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए जब इनके एरिया की बात हो रही है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म ट्रायंगल ही नहीं है, हीटर्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ी परेशानी वाली बात होती है। तो इसको आसान कर लो, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ए पॉइंट से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ए ई, ये पेन के साथ मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। सेम ही एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी से, दैट इज डी एफ, ये भी 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे फिर लिखेंगे पहले जो जो ट्रायंगल को हमने प्रूफ करना है, हमने ए बी सी एंड डी बी सी को प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या की है, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर कौन सी लाइन के ऊपर, बी सी के ऊपर, एंड उसके बाद फिर हमने एक डी एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, अगेन लाइन बी सी या फिर ओ सी, जो मर्जी कर लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं बी सी ही लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। नाउ जिस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये ए बी सी एंड डी बी सी मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, मैंने यहाँ से उठाई है, क्योंकि यहाँ पे बोला इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि हमें इनकी रेशो निकालनी है। अच्छा नो ए बी सी का एरिया हमारे पास क्या है, दैट इज हाफ इंटू, जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आती है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास अगर कोई भी एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगी, ठीक है, लाइक दिस, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो 90 डिग्री का सिंबल होता है इसमें से एक लाइन बेस होती है और एक लाइन हाइट होती है। चैप्टर 6 में डजंट मैटर कौन सा बेस हाइट है, बस आप एक को बेस मान लो, एक को हाइट, जिसके जो ये 90 डिग्री का सिंबल जिन दोनों लाइनों को आपस में कंटेन करता है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल ये रही है ना, ये जा रही है ट्रायंगल ए बी सी, ये सारी ट्रायंगल जा रही है, इसमें 90 डिग्री का एंगल ये रहा, तो ये होगी इसकी बेस बी सी और ये होगी इसकी हाइट। नाउ हाफ इंटू बेस, बेस इज बी सी इंटू हाइट, हाइट कौन सी है ए ई, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, हमारे पास कौन सी है डी बी सी, ये आएगी नीचे, इसका एरिया हमारे पास कौन सा आएगा, ये रही, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास बी सी इंटू हाइट, हाइट हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, दैट इज डी एफ, ठीक है। अभी देखिए हाफ और हाफ कैंसिल हो गए, बी सी और बी सी कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया ए ई डिवाइड बाई डी एफ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। शायद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है। चेक करते हैं क्या आ गया हमारे पास। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी बी सी आना निकालना था, निकाल लिया। क्या आना चाहिए था, ए ओ डी ओ, ये तो कुछ और ही आ गया ए ई डी एफ, ठीक है। मतलब कि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ना अभी इसकी रेशो निकालनी नहीं है, इसकी रेशो तो निकाल ली, अब मुझे खाली प्रूफ क्या करना है कि ये जो ए ई और डी एफ है
मुझे इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, AO ओवर DO के इक्वल प्रूफ करना है। अब AO लाइन है कहाँ पे, वो ये रही, DO लाइन कहाँ पे है, वो लाइन ये रही, ठीक है। अच्छा, और मुझे किसके इक्वल लेके आना है, AE लाइन के ऊपर और DF लाइन के इक्वल, ठीक है। मतलब कि मुझे थोड़ा सा मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है, साफ साफ हो रहा है कि अगर हमने इनको इक्वल प्रूफ करना है ना, तो इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल को, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेड कर देता हूँ डार्क डार्क, इन दोनों को उठाना पड़ेगा। इन ट्रायंगल से मैं वैल्यू निकालूंगा। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो इनकी रेशो आपस में इक्वल आ जाएगी, तो शायद फिर हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। लाइन लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल AEO एंड ट्रायंगल DFO, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल आ रही है इसमें, एक तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल F आएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये एक एंगल O इक्वल आएगा एंगल O के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, मतलब कि एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल FOD। ये O को मिडल में रखो, यहाँ से शुरू हो गया यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसलिए FOD या DOF एक ही बात है। इसका रीजन क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब किसी ट्रायंगल के दो दो एंगल इक्वल आ गए ना, तो वो सिमिलर है, देयरफॉर ट्रायंगल AEO ये सिमिलर है। किसके सिमिलर है ट्रायंगल, अभी देखिए एंगल A, ये तो हमने अभी फाइंड करना है कि किसके इक्वल आएगा, इसके बारे में फर्स्ट पोजीशन हम छोड़ देते हैं। E किसके इक्वल F के, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे F आएगा। O एंगल इक्वल है O के, तो ट्रायंगल का नेम क्या है, DOF है ना, मतलब कि DFO यहाँ पे आएगा। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो इक्वल आएगी। रेशियो किसकी इक्वल आएगी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, AE बाई DF की वैल्यू निकालनी है ना, तो फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकंड। किसके इक्वल आना चाहिए था, ये ADF किसके इक्वल आना चाहिए था, AO बाई DO के। चेक करो, ये फर्स्ट थर्ड आ गया AO, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड आ गया DO, इसको लिखो नंबर 2, तो शायद अभी हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये इसके इक्वल है और ये नंबर आगे इसके इक्वल है, तो ये इनडायरेक्टली इसके इक्वल हो गया ना। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये इक्वल आएगा इसके, मतलब कि AO डिवाइड बाय DF की, ठीक है। और यही हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना था। हमारा क्वेश्चन